स्टार्ट करते हैं हम 10.4 लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद मिसलेनियस क्या होता है, फार्मूला लिखता हूँ सबसे पहले। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा, और इसके साथ में आता है यहाँ एन कैप। ये एन कैप बस फॉर्मेलिटी के लिए है, बिकॉज जो रिजल्ट है वो कैप यानी आई जे के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में आता है, तो ये इंडिकेट करने के लिए लगाते हैं कैप। अदरवाइज फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, और डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या आता है कॉस थीटा। क्रॉस यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट यूज कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट था, डॉट को स्केलर बोल रहे थे, क्रॉस को वेक्टर, क्योंकि रिजल्ट वेक्टर आएगा। डॉट को स्केलर क्यों बोल रहे थे, रिजल्ट स्केलर आ रहा था वहाँ। ओके, अब देखिए यहाँ क्या होता है, एक साइकिल चलती है बेटा, आई जे और के, ऐसी क्लॉकवाइज देखिएगा ध्यान से, क्लॉकवाइज साइकिल है। आई क्रॉस जे मैं करता हूं तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट जो है बेटा वो के आएगा। आई के बाद जे है तो तीसरा आता है क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर सपोज में जे क्रॉस आई करता तो देखो ये आपने डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, आंसर तो आएगा थर्ड वाला, लेकिन वो माइनस का के आएगा। कैप का आप लगा लेना यार, है ना। अगर मैं करता हूं जे क्रॉस के तो रिजल्ट क्या आएगा आई, लेकिन जे के क्रॉस जे करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस आई। के क्रॉस आई का रिजल्ट आएगा जे, बट आई क्रॉस के का रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस जे। अच्छा, हम बात करते हैं सेम सेम की। सब आई क्रॉस आई क्या आएगा, आई क्रॉस आई जीरो आएगा, जे क्रॉस जे जीरो आएगा, एंड के क्रॉस के जीरो आएगा। क्यों आएगा भाई ये जीरो, बात ये जनरेट होती है जीरो क्यों आएगा। देखिए जीरो क्यों आएगा, सेम, हाँ आई के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का। और जब आप यहाँ जीरो रखेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, और साइन 0 0, तो मल्टीप्लाई 0 हो गया। तो रिजल्ट इनका सेम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, और आई क्रॉस जे करते तो के आता है। और यहाँ से आपको एक बात सीखने को मिलती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन हो गई ये वाली, आई क्रॉस जे क्या आता है के आता है। ध्यान देना बेटा क्या चल रहा है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के आता है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के आता है। फिर से आई क्रॉस जे इक्वल टू के आता है। कोई बता सकता है इसमें ऐसी कौन सी बात है जो मैं इतना बार बार बोले जा रहा हूँ। हाँ आई क्रॉस जे इक्वल टू के आता है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के आता है। ये तो लेफ्ट हैंड है मेरा, और कहो तो, और कहें तो पैर की फिंगर्स भी ले लेते हैं अपन। अरे फिजिक्स मत घुसाओ यार बीच में ना, अपन केवल मैथमेटिक्स जानते हैं और कुछ नहीं आता अपने को मैथ्स के अलावा। इसमें बहुत गंदी चीज़ है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी कुछ और बीच में लाया तो, है ना। हाँ अच्छा, और के बेटा आई क्रॉस जे के वेक्टर होता है, आई क्रॉस जे के वेक्टर होता है। आप समझ नहीं पा रहे हो, समझना, ध्यान देना। किन्हीं भी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो जो रिजल्ट है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। फिर समझिए, ये दोनों एक ही प्लेन में हो या ना हो, ये आपस में परपेंडिकुलर हो या ना हो, ये आपस में पैरेलल हो या ना हो, लेकिन किन्हीं भी दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा तो जो रिजल्ट आता है वो पहले वेक्टर से भी परपेंडिकुलर आता है और दूसरे वेक्टर से भी परपेंडिकुलर आता है। आ जाइए, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। एक a vector equal to 2i plus j minus 3k and b vector is I minus
जे प्लस 2k। ओके, देन फाइंड, आपसे बोला गया है बेटा जी, देन फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देना बेटा, बहुत सारी बातों के आंसर आपको मिलेंगे, बीच में बोलिएगा नहीं, मैं जो करा रहा हूँ सोच समझ के करवा रहा हूँ, आप देखो उसको। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए लिखा आपने 2i प्लस जे माइनस 3k, क्रॉस लगा के बी लिखा i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, देखिए कैसे करना है, i का i से करेंगे, i क्रॉस i क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा। फिर i का j से करते हैं, तो देखो प्लस और माइनस क्या आएगा, माइनस 2 1 जा 2, i का j के साथ क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा, अभी बताया था आपको क्या मिलेगा, k। i का जब k के साथ होएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा, i का k के साथ आप उल्टे चले गए तो बचेगा, तो तीसरा क्या बचेगा, माइनस का j। बेटा एक बार में देखिएगा, नहीं आया तो वही रोकना है आपको, नहीं आया तो दूसरे को देख लो। दूसरे का मतलब j को करते हैं पहले इससे, j क्रॉस i, सीधा जा रहे हो कि उल्टा जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो तो माइनस आएगा, इसके साथ भी 1 इसके साथ भी 1 आ जाएगा, और तीसरा क्या बचेगा, k। j का j के साथ करोगे तो क्या आएगा, 0। j का k के साथ करेंगे, सीधा जा रहे हैं, j के बाद k आता है तो 2 1 जा 2, और j क्रॉस k तीसरा आएगा i। अब इसका करते हैं k वाले का, k का i से सीधा गए उल्टा गए सीधा गए, 3 1 जा 3, k के बाद i आएगा ना, i j के तीनों तो चीजें, तो क्या बचेगा तीसरा वाला j। फिर इसको बीच वाले से करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, और k क्रॉस j सीधा या उल्टा हुआ, k j के बाद k के बाद j आता है क्या, नहीं आता, तो माइनस का i, और k क्रॉस k करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसे अपन ऐड करें तो देखो क्या आएगा, पहले i वाले ऐड करते हैं, तो ये आएगा 2 माइनस दिस माइनस क्या आएगा, माइनस का 7j, और k वाला टर्म एक ही है, माइनस का k। तो देखो क्या हुआ, जैसे अपन होता है ना, हाँ ये 2 है, माइनस का 3 क्या आएगा भाई, माइनस का 3k, माइनस का 3k। देखो ये कैसा हुआ, ये कैलकुलेशन ऐसी लग रही है जैसे किसी ने जबरदस्ती अपने को पानी के अंदर डुबो दिया है और बाहर निकलने की हम कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। माता को एग्जाम में करने का तरीका है, आप लिखिए i j और k, क्या लिखिए, एक डिटर्मिनेंट बनाइए, इसमें पहली रो को i j के लिखिए, फिर जो पहला है a उसको लिखिए 2 1 माइनस 3, और दूसरे को लिख दीजिए 1 माइनस 1 और 2। लिखने का तरीका एक बार ध्यान दीजिएगा, दो मैट्रिक्स नहीं है, 2 वेक्टर है, तो सबसे पहले तो लिखिए i j k, फर्स्ट ऑफ ऑल a के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशो और फिर दूसरे के डायरेक्शन रेशो, और इसे सॉल्व कर दीजिए आप, प्लस माइनस प्लस लगा के देखिए क्या आएगा, i लिखा अपन ने तो ये 2 आएगा, और ये माइनस 3 यानी माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 ही आ रहा था। फिर लिखेंगे माइनस का j, हाइड करिए रो कॉलम को, 4 और 3 7 हो जाएगा, प्लस k कीजिए, हाइड कीजिए, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। मैच कर लो आंसर, क्या वही आया क्या, कि आप a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर सॉल्व करते हो, रिजल्ट अगर c वेक्टर आता है, i क्रॉस j इक्वल टू k, क्या हिंट दे रहा था कि जो रिजल्ट है वो पहले वेक्टर से ही परपेंडिकुलर होता है, और जो रिजल्ट है वो दूसरे वेक्टर से ही परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो या नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, चेक कर लो, ये 2 वेक्टर है, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो आपको चेक करके बताता हूँ मैं, सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालता हूँ, देखिएगा ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट को चेक कर रहे हैं, क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है क्या। तो देखिए 1 क्या करते हैं, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 2, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा -1, k का k के साथ क्या आएगा -6, तो ये क्या आ गया आपका, ये माइनस का 5 आ गया। 0 आता तो परपेंडिकुलर थे, नहीं आया। देखिए ये बात क्लियर हुई कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। i क्रॉस j किया था, देखो i और j परपेंडिकुलर होते हैं, और यहाँ देखो i क्रॉस j, ये दोनों का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये दोनों हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन मैं आपको इन दोनों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इनके रिजल्ट के बारे में बता रहा हूँ। जो सी वेक्टर है
जो ये रिजल्ट आया है ये 100% पहले वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा और ये 100% दूसरे वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी चेक करते हैं अपन लोग। अब मैं निकालता हूँ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, ये जो सी मतलब जो रिजल्ट आया इसे अपन ने सी वेक्टर बोल दिया। ओके, ए के साथ करिए, 2 का -1 से करेंगे क्या आएगा -2, जे का जे से कीजिए क्या आएगा माइनस का 7, और यह माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 3 3 जा 9, -9 + 9 क्या आ गया 0। देखा, वेरीफाई हो गया। अब आप बी और सी को भी चेक कर लीजिए, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, 1 का -1 से हुआ -1 आया, -1 का -7 से हुआ +7 आया, और 2 का -3 से हुआ -6 आया, 7 - 7 0। तो ये सारी बातें बिल्कुल सही है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, वो गिवन वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है, दोनों से, आइदर ए और बी दोनों से